रेडियो सनई 90.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान की टीम आज डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान, एक्स मेंबर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। हम सर, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि पूरे उत्तर भारत में गर्मी जो है उत्कर्ष पे है, अर्थात जवानी पे है, और हमारे यहाँ तापक्रम 43 तक चला गया है। इस सिवान शहर का मैं सेल्सियस ताप तकरीबन हमारे भारत में तापक्रम जा चुका है, और बढ़ता हुआ तापक्रम लू, जिसको हम हीट वेव चल रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, सन स्ट्रोक लग रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। इस पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए हम आए हैं कि इस गर्मी में, इस लू में, हीट वेव में हम अपने को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें। आप चूंकि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं, आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऐसी कल्पना या चिकित्सा पद्धति में कहीं वर्णित है तो आप बताएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं और इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है। लोगों को जागरूक करते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं वे काफ़ी इससे लाभान्वित होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चिकित्सा शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने भगवान धन्वंतरि से कहा कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। यानी हे भगवान, मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है और मुझे राज्य की भी कामना नहीं है कि किसी राज्य का मैं राजा हूँ, और न मुझे स्वर्ग की कामना है और न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। कामना क्या है मुझे? तो कामना ये है कि इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, वे सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर तरह के ऋतु यहाँ पर हैं, 6 ऋतु हैं। और अन्य देशों की तुलना में, अन्य देशों का जो हम देखते हैं तो कहीं काफ़ी ठंडक पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कहीं अधिक बरसात होता है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ बराबर रूप में आते रहते हैं। लेकिन ठंड पड़ना, गर्मी पड़ना, बरसात होना, ये प्राकृतिक देन है। लेकिन कोई भी चीज़ जब अधिक बढ़ जाता है, कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जय। कोई भी चीज़ दवा औषध भी है, और अधिक दवा आप खाएंगे तो वह विष भी है। तो उसी तरह से भोजन हमारे लिए पथ्य भी है, और अधिक भोजन हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए विष भी है, जहर का काम करता है। तो आज की जो हमारी, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब कि 49 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, और यह प्रतिवर्ष देखने को मिल रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। तो उस परिस्थिति में यह अति सर्वत्र वर्जयत वाली बात हो गई है कि जो अत्यधिक मात्रा में जो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से काफ़ी एबनॉर्मल स्थिति आ गई है, और सारे लोग परेशान हैं, पशु पक्षी मनुष्य सारे लोग परेशान हैं। इस स्थिति में हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि आप कैसे सुरक्षित रहें। जब कुआं, बावड़ी इत्यादि को बनवाएं तो वह जल संचय होगा। वृक्ष प्रति हम लगावें। 2 वृक्ष लगाने का अर्थ होता है कि हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और 1 वृक्ष अगर यदि हम लगाते हैं तो हम अपनी रक्षा करते हैं, स्वयं की रक्षा करते हैं। इसलिए यह नारा 2 वृक्ष लगाने का, 1 वृक्ष लगाने का, यह बहुत बड़ा एक अच्छा नारा है। हम सबों तक इस चीज़ को पहुंचावें कि सभी लोग वृक्षारोपण करें, ताकि हमारा वातावरण जो है वो सही रहे। तो इस परिस्थिति में हम यह देखते हैं जैसे कि
वेदों में कहा भी गया है कि 10 बावड़ी बराबर एक तालाब, हाँ 10 तालाब बराबर एक कुआं, यह बताया गया है। तो ये पुरानी प्रथाएं जो हमारे यहाँ थीं वो बहुत अच्छी प्रथाएं थी, और उस परिस्थिति में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि इतना टेम्परेचर हो। आज सारे वृक्ष कटते जा रहे हैं, नए वृक्ष नहीं लग रहे हैं, जलाशय सब सारे सूख रहे हैं, पानी के संचय की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो होना ही है, इसलिए इसको हम बचाव के लिए हम जल संचय की व्यवस्था करें, वृक्षारोपण की व्यवस्था करें अधिक से अधिक, और आज के तापमान से बचने के लिए हम ऐसा करें कि घर से जब हम निकलते हैं तो पूरा पानी पी करके निकलें, पेट भर कर पानी पिएं, और जब भी निकलें तो सिर पर तौलिया, छाता या टोपी की व्यवस्था रखें। अनावश्यक हम धूप में न जाएं, यदि कोई काम न है तो धूप में हम अनावश्यक नहीं टहलें। ढीले ढाले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने हम, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा किचन ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है, बताई गई है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बताई गई है कि आजकल जो ठंडे चीज़ों का सेवन, तरल पदार्थों का सेवन हम करें, छाछ मट्ठा का प्रयोग अधिक से अधिक करें, सौंफ का शरबत पिएं, पुदीने का शरबत पिएं, और तरबूज, खीरा, ककड़ी, चने का सत्तू का प्रयोग अत्यधिक करें। यानी तरल पदार्थों का सेवन इस मौसम में हम जब करते हैं तो निश्चित रूप से हम गर्मी से बचते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बताया गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो निश्चित रूप से जो एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो धूप में जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। धूप में जो मजदूर काम करते हैं, किसान काम करते हैं, उनको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अपने को इस तरह से बना लें, अपने आत्मसात कर लें। और आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दवा है गिलोय। आपने देखा कोरोना काल में कि गिलोय का क्या महत्व हुआ था। तो आज भी इसलिए कि गिलोय जो है वो पित्तवर्धक है, पित्त शामक है, जो बढ़ी हुई गर्मी जो है, पित्त है शरीर में, उसका शमन करता है गिलोय, और दाह को समाप्त करता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी बताया गया है कि चंदन का शरबत, खस का शरबत इत्यादि जो दाह को कम करने वाली औषधियाँ हैं या रोज जो हम लेते हैं, वो इनका प्रयोग हम अधिक से अधिक करें तो निश्चित रूप से हम वो प्रिवेंशन ले पाएंगे और इस गर्मी से हम राहत पा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी हम अगर अपथ्य करते हैं और हमें यह लू का प्रभाव हो जाता है तो निश्चित रूप से यह मान के चलें कि इस लू लगने से हमारे 3-4 सिस्टम प्रभावित होते हैं। पहला तो जो मेन हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा कार्डियक सिस्टम, तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और चौथा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो प्रभावित होता है सिस्टम वो है ब्रेन। और आप देखते हैं कि अधिक गर्मी लगने से, लू लगने से सर्वप्रथम ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है। तो इससे बचाव करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और हम यदि इन सब चीज़ों का व्यवहार करते हैं, तरल पदार्थों का सेवन करते हैं, ठंडे चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अपने को धूप से बचाते हैं, पूरे पानी का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहीं यात्रा पर हैं, निकले हैं तो पूरा पानी लेकर के चलिए आप। पानी आप पेट अगर आपका भरा रहेगा पानी से तो निश्चित रूप से लू का प्रभाव आप पर नहीं होगा। आजकल हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है जो सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आम को, कच्चे आम को पकाया जाए, पका करके उसका शरबत बनाया जाए, और शरबत का प्रयोग दिन भर में 3-4 बार यदि किया जाए तो निश्चित रूप से लू का प्रभाव नहीं होगा। प्याज का भी बड़ा इसमें अच्छा यह है, प्याज का यदि प्रयोग हम करते हैं तो उसमें लू की शिकायत नहीं होती है। तो पहले से भी बताया जा चुका है। और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं निश्चित रूप से अपने को बचाते हैं, लू के प्रभाव से बचाते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों का हम यदि प्रयोग करते हैं तो हम लू से बच सकते हैं। और आज की जो स्थिति है, जो आज का ये विगत 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि पटना का टेम्परेचर 50 तक पहुँच गया था। डॉक्टर साहब ने बताया ही कि जयपुर की क्या स्थिति थी। आज हमने देखा कि दिल्ली में
किसी ने कहा था कि टंकी के पानी में अगर चावल डाल दिया जाए तो चावल को बाहर बन के निकल जाएगा, ये स्थिति आ गई है। तो इसलिए, लेकिन ये तो ईश्वरीय कृपा है, इस आपदा है, इसको हम लोगों को झेलना है, करना है। तो इससे बचाव के लिए हम निश्चित रूप से इन कार्यों को यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस से बच सकते हैं। इसलिए कि हम देखते हैं आज कई रोज न्यूज़ आ रहे हैं कि इतने बच्चे बेहोश हो गए, इतने लोग बेहोश हो गए। तो हम अपने को अगर प्रिवेंट नहीं करेंगे, अब सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे इस स्थिति में। इसलिए कि अति सर्वत्र वर्जित वाली बात हो गई है। किसी चीज़ की एक सीमा होती है और सीमा जब पार होने लगता है तो निश्चित रूप से लोग प्रभावित होते हैं और ये होता है। जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान, एक्स मेंबर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन आ गया है दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश है कि 12 से 3 के बीच में श्रमिकों से किसी प्रकार का श्रम नहीं कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आदेश कर दिया है, गवर्नर ने, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश है, और उनकी पूरी मजदूरी दी जाएगी। एक नई घटना है कि हमारे एक बीएसएफ के जवान का भी टेम्परेचर के कारण मृत्यु हो चुकी है। अभी बिहार में 2-3 दिन पहले जो है 20-22-25 छात्राएं जो है बीमार पड़ी थी और हमारे यहाँ स्कूल 1 जून से लेकर 8 जून तक बंद करने की घोषणा बिहार सरकार ने कर दिया है। हम रेडियो सनई परिवार की तरफ से भारत की संपूर्ण जनता से अपील करते हैं कि जब बरसात ऋतु हो और 2-3 बारिश हो जाए तो आप वृक्षारोपण आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और आइए 2 पेड़ लगाइए, पृथ्वी को बचाइए, और 1 पेड़ लगाइए, खुद को बचाइए। यानी हम वृक्षारोपण की तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे तापक्रम घट नहीं सकता है, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। धन्यवाद।